एक ही रात में अपनी 9 की 9 बीवियों के साथ सेक्स किया करते थे एक ही रात में। बुखारी के हदीस है, चैप्टर बात नहीं है, लेकिन ये जो अबू जोकर है, वो कहता है नहीं नहीं, वो वैसे ना उनके साथ लूडो खेलने जाया करते थे। छोटी वाली उसकी हदीस है। तो जो जिन जो आलिम है, जिन लोगों को इस्लाम का पता है, उन्हें इस बात का पता है, वो इस बात से कोई इनकार नहीं करता। पूछ रहे ये, इसकी कंफर्मेशन उसने मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने भी दी है, मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने भी दी है। आप इंजीनियर से पूछ रहे हैं, वो भी दे देगा, वगैरह वगैरह। तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहना, क्योंकि मैंने मुफ्ती यासिर नदीम अलवाजदी साहब से और मुफ्ती तारिक मसूद साहब से व्हाट्सएप पर बात करी है और उन्होंने मेरी ही इंटरप्रिटेशन को सपोर्ट किया है। वो वॉइस मैसेज भी मैं आपको सुनवाऊंगा वीडियो में, तो वीडियो में बने रहना। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो दो हदीसें अवेलेबल हैं सही बुखारी में। एक में लिखा है कि प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम एक रात में अपनी हर वाइफ के पास जाया करते थे और उनके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया करते थे। और दूसरी हदीस में लिखा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन और रात में अपनी वाइफ के पास जाया करते थे और उनके पास 30 आदमियों की ताकत थी। तो इससे लोग ये नतीजा निकाल लेते हैं कि मतलब प्रॉफिट जो है वो माज़अल्लाह सेक्स एडिक्ट थे, क्योंकि उनके अंदर 30 मर्दों की ताकत थी और रोजाना अपनी हर वाइफ के साथ प्रॉफिट जो है वो इंटरकोर्स किया करते थे। आप लोग ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरी ये वीडियो देख सकते हैं। इन वीडियोस को देखने के बाद अगर आप ये मेरी वीडियो देखेंगे तो आपको बेटर समझ में आएंगी चीजें। तो मैंने इन वीडियोस में ये बताया था कि अरबिक में ये सेक्सुअल इंटरकोर्स वाली वर्डिंग्स नहीं है, ये ट्रांसलेटर्स ने अपनी अंडरस्टैंडिंग इस रिपोर्ट में डाली है। अरबिक ये दो रिपोर्ट्स हैं, दोनों की दोनों बुखारी में है और एक रिपोर्ट में सेक्सुअल इंटरकोर्स का जिक्र हुआ है ब्रैकेट में और दूसरी में नहीं हुआ है। तो जिस हदीस में नहीं हुआ है इंटरकोर्स का जिक्र, उसकी अरबिक वर्डिंग्स नोट करें आप लोग। काना यतूफु अलन निसाई फिल लैलतिल वाहिदा वलहु यौमइज़िन तिस्उ निस्वतिन। ये अरबिक वर्डिंग्स हैं जिसमें मुतरजमीन यानी ट्रांसलेटर्स ने सेक्सुअल इंटरकोर्स का जिक्र नहीं किया है। अब आ जाते हैं इस हदीस के अरबिक टेक्स्ट पर जिसमें सेक्सुअल इंटरकोर्स का जिक्र है लेकिन ब्रैकेट में। तो इसमें भी बिल्कुल एग्जैक्ट सेम वर्डिंग्स हैं। काना यतूफु अलन निसाई फिल लैलतिल वाहिदा वलहु यौमइज़िन तिस्उ निस्वतिन। तो जिस रिपोर्ट में सेक्सुअल इंटरकोर्स का जिक्र है उसमें भी अरबिक वर्डिंग सेम है और जिसमें नहीं है उसमें भी अरबिक वर्डिंग सेम है। तो इससे कोई जाहिल इंसान भी ये कंक्लूजन निकाल लेगा कि ट्रांसलेटर ने ये अपनी अंडरस्टैंडिंग इस रिपोर्ट में डाली है और वैसे भी ब्रैकेट में लिखा है, क्योंकि ना तो उर्दू में सेक्सुअल इंटरकोर्स का जिक्र किसी ट्रांसलेटर ने किया और ना ही इस रिपोर्ट में जिक्र है। यानी इस रिपोर्ट में बस ये लिखा है कि प्रॉफिट अपनी वाइफ्स के पास रोजाना एक राउंड लगाया करते थे बस। और दूसरी रिपोर्ट में जिसमें लिखा है कि प्रॉफिट के पास 30 मर्दों की ताकत थी, तो इस्लामोफोब्स इस रिपोर्ट को इस कॉन्टेक्स्ट में लेते हैं कि प्रॉफिट के पास 30 मर्दों की सेक्सुअल कैपेसिटी थी और प्रॉफिट दिन और रात में रोजाना अपनी वाइफ्स के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया करते थे। जबकि मैंने आपको बताया था कि इस रिपोर्ट में प्रॉफिट की 30 मर्दों की ताकत भले ही बताई गई है लेकिन वो सेक्सुअल कैपेसिटी नहीं बताई गई है। उसकी वजह मैंने ये बताई थी, क्लिप सुनिए। इस चीज का जिक्र क्यों है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इतनी स्ट्रेंथ थी या नहीं थी, बीवियों से मिलने के लिए कौन सी स्ट्रेंथ चाहिए। तो ये बात याद रखना, उस टाइम की जिंदगी 1400 साल पुरानी जिंदगी आज की जितनी आसान नहीं थी। मतलब हदीसों में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी इबादत किया करते थे, इतनी इबादत किया करते थे कि उनके पैर तक सूज जाया करते थे। और सुनिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने इस कदर आजमाया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई दिनों तक भूखे रहते थे। सही हदीसों में आता है कि भूख की शिद्दत की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने स्टमक पेट पे पत्थर बांधने पड़ा करते थे, आप अल्लाह की राह में लगा दिया करते थे। हदीसों में आता है कि सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सादी और गरीब जिंदगी को देखकर रो दिया करते थे और शिकायत करते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर से फरमाया कि ओ उमर, तुम इस बात से खुश नहीं हो कि अल्लाह ने हमारे लिए आखिरत की जिंदगी रखी है, आखिरत में हमारे लिए सब कुछ रखा है और इन जैसे गधों के लिए दुनिया की जिंदगी रखी है और हमारे लिए आखिरत की जिंदगी है, जन्नत है। इस सब के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इतनी स्ट्रेंथ थी कि वो सुबह और शाम अपनी वाइफ्स का हालचाल पूछने जाया करते थे, उनके पास राउंड लगाया करते थे। तो इस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे कहा गया है कि उनके पास 30 आदमियों की ताकत थी। तो क्योंकि प्रॉफिट गरीब जिंदगी जीते थे, भूखे रहते थे, सैकड़ों काम थे उनको, उसके बावजूद भी प्रॉफिट रोजाना सुबह शाम अपने वाइफ के पास राउंड लगाया करते थे। तो इस वजह से प्रॉफिट की 30 आदमियों की ताकत कही गई थी। लिटरली नहीं कही गई है ये बात, मतलब सच में 30 आदमियों की ताकत नहीं थी, बल्कि थर्ड पर्सन की इंटरप्रिटेशन है। और ये बात खुद हजरत आयशा ने बिल्कुल साफ कर दी है। खुद हजरत आयशा से रिवायत है कि प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम अपनी हर वाइफ के पास जाया करते थे और बिना इंटरकोर्स के दूसरी के पास चले जाया करते थे।
जी हाँ, खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ की रिपोर्ट हमारे पास मौजूद है। खुद हजरत आयशा ने फरमाया कि प्रॉफिट रोजाना हमारे पास आया करते थे और बिना इंटरकोर्स के दूसरी वाइफ के पास चले जाया करते थे और उनके साथ रात बिताते थे, जिसका नंबर होया करता था उनके साथ रात बिताया करते थे। तो ये हमारे पास खुद हजरत आयशा की रिवायत है। अब एक थर्ड पर्सन की राय कि प्रॉफिट के घर में इंटरकोर्स होता था या नहीं, उसकी कोई वैल्यू नहीं रही जब खुद हजरत आयशा प्रॉफिट की वाइफ ने ही बता दिया कि ऐसा नहीं होता था। प्रॉफिट एक ही वाइफ के साथ रात गुजारा करते थे। अच्छा, कुछ लोगों ने ये कहा था कि ये कभी स्पेसिफिक मौके की बात होगी कि प्रॉफिट बिना इंटरकोर्स के चले गए होंगे और उसी को हजरत आयशा ने रिपोर्ट करा दिया। ऐसा नहीं है। ये हदीस जबकि है जब प्रॉफिट की वाइफ सऊद रजी अल्लाह तआला अन्हा ओल्ड हो गई थी और उसके भी बाद की ये रिपोर्ट है। और ये हदीस जबकि है जब बहुत बहुत लंबे समय तक प्रॉफिट रोजाना मिलने आते थे। कभी कभार ऐसा होता था कि प्रॉफिट मिलने नहीं आए तो मतलब हजरत आयशा बहुत लंबे अरसे को शॉर्ट करके एक्सप्लेन कर रही हैं, क्लियर एज डे लाइट। तो ये हदीस बहुत बाद की है जब प्रॉफिट ने एक ही काम को बहुत लंबे समय तक जारी रखा, तो उस चीज को हजरत आयशा बता रही हैं। तो ये हदीस किसी स्पेसिफिक मौके की नहीं है जाहिलो। तो आज मैं आपको इन जाहिलों की इंटरप्रिटेशन रॉन्ग प्रूव करके दिखाऊंगा और अपनी सही प्रूव करूंगा इंशाअल्लाह। में ये है सही बुखारी 268, इसमें डिटेल में है कि हजरत मोहम्मद जाया करते थे एक ही रात में अपनी सारी बीवियों के पास। तो अनस ने इस बंदे ने पूछा, कतादा ने अनस से पूछा, क्या रसूल अल्लाह में इतनी ताकत थी? तो उसने आगे से कहा, हाँ भाई, रसूल अल्लाह के अंदर 30 बंदों की ताकत थी। तो एक ने आगे से फरमाया 30 क्या, एक और बंदे से भी रवायत है, वो भी आपको मैं वीडियो दिखाऊंगा, आप खुद ही आप कहेंगे हैं ये क्या हो रहा है। तो एनीवे, तो उस हवाले से ये हदीस साफ है, क्लियर है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन ये जो अबू जोकर है, वो कहता है नहीं नहीं, वो वैसे ना उनके साथ लूडो खेलने जाया करते थे ऐसे एक के घर जाके पकोड़े खा लिए, दूसरे के घर आके जाके मेथी आलू खा लिया बस वो बेचारे शर्मिंदा होते हैं, क्या करें, अब उन्होंने रसूलुल्लाह की इज्जत भी बचानी है। तो अब ये ज़ॉम्बी कह रहा है कि प्रॉफिट जाया ही क्यों करते थे वहां पर। ये सही बुखारी में हमको मिलता है कि ये प्रॉफिट की आदत थी कि प्रॉफिट रोजाना अपनी वाइफ से मिलने जाया करते थे। प्रॉफिट को अपनी वाइफ्स की केयर थी। खुद हजरत आयशा ने फरमाया है सही हदीस में कि प्रॉफिट किसी भी वाइफ के साथ समय के डिवीजन में कोई नाइंसाफी नहीं करते थे। और उसी हदीस में नीचे लिखा है कि प्रॉफिट रोजाना मिलने आते थे हमसे और बिना इंटरकोर्स के चले जाते थे। और एक सही बुखारी में हदीस और है जो कि इस चीज को इररेफ्यूटेबल बना देगी कि प्रॉफिट रोजाना सिर्फ अपनी वाइफ से मिलने जाया करते थे। खुद हजरत आयशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ से रिवायत है कि प्रॉफिट को मीठी चीजें पसंद थी, शहद भी पसंद था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये आदत थी कि प्रॉफिट जब भी असर की नमाज खत्म किया करते थे तो अपनी वाइफ्स के पास जाया करते थे, राउंड लगाया करते थे। तो देख लो जाहिलो, यहां लिखा है कि प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम असर के बाद वाइफ से मिलने जाया करते थे। अब एक मुसलमान इस बात को आसानी से समझ जाएगा कि अगर कोई शख्स असर के बाद अपनी वाइफ से मिलने जा रहा है तो वो सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं कर सकता हर एक के साथ, क्योंकि बीच में 2 नमाजें आती हैं और एक पैगंबर की तो इबादतें भी हम लोगों से ज्यादा लंबी होया करती थी और ज्यादा होया करती थी। तो असर के बाद जाकर के कोई भी अपनी हर वाइफ से इंटरकोर्स नहीं करेगा, सिर्फ हाल चाल पूछ करके ही वापस आया जा सकता है क्योंकि प्रॉफिट उनकी केयर करते थे। सेकेंडली, ये हदीस आगे और इस चीज को कंफर्म कर देती है कि प्रॉफिट बहुत ही थोड़े टाइम के लिए मिलने जाया करते थे। आगे ये हदीस कहती है, एक बार प्रॉफिट अपनी एक वाइफ के पास गए, हजरत हफ्सा रजी अल्लाह तआला अन्हा के पास गए और वहां पर थोड़ा सा टाइम ज्यादा रुक गए। तो हजरत आयशा को इससे जेलसी हुई कि ऐसा क्यों प्रॉफिट किसी के पास मेरे से ज्यादा टाइम रुके, थोड़ा सा ज्यादा टाइम रुके। तो जब हजरत आयशा ने इसकी वजह पता करी तो उनको पता चला कि किसी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ हजरत हफ्सा को प्रेजेंट में हनी दिया था, शहद। तो ये रीजन था लेट होने का कि हजरत हफ्सा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहद पिला रही थी। मतलब कैन यू इमेजिन कि सिर्फ थोड़ा सा शहद खाने में कितना सा टाइम लगता है और उसको हजरत आयशा नोटिस कर रही हैं। मतलब हस्बैंड एंड वाइफ अगर बहुत प्यार से एक दूसरे को शहद खिलाएंगे तो मुश्किल से 5 से 7 मिनट एक्स्ट्रा टाइम लगेगा और उस इतने कम एक्स्ट्रा टाइम को प्रॉफिट की वाइफ हजरत आयशा ने नोटिस कर लिया कि प्रॉफिट इतने टाइम वहां पे ज्यादा रहे। तो ये हदीस इस बात को बिल्कुल साफ कर देती है कि प्रॉफिट
असर के बाद जाया करते थे, मिलने जाया करते थे और बहुत ही थोड़े टाइम के लिए जाया करते थे, जो कि इतना शॉर्ट पीरियड टाइम था कि 5 मिनट के डिफरेंस को भी नोटिस किया जा सकता था, जो कि हजरत आयशा ने किया। उसके बाद प्रॉफिट की वाइफ्स ने सभी ने प्लान करके इस एक्स्ट्रा टाइम को खत्म करवाया। प्रॉफिट जो एक्स्ट्रा टाइम रुक रहे थे 5 मिनट, उसको खत्म करवाया सभी वाइफ्स ने। तो सिंपल है, ये हदीस इन जाहिलों की थ्योरी को पूरी तरह एक्सपोज कर देती है। आगे तो मैं एक और हदीस दिखाऊंगा जो कि इस बात को बिल्कुल ही खत्म कर देगी कि क्या प्रॉफिट मोहम्मद एक सेक्स एडिक्ट थे या नहीं। और तो सिंपल है, ये हदीस जो है वो इन जाहिलों की थ्योरी को पूरी तरह एक्सपोज कर देती है। प्रॉफिट वहां सिर्फ बहुत थोड़े समय के लिए रुका करते थे और इतना छोटा समय था कि 5 मिनट का डिफरेंस भी नोटिस किया जा सकता था। बंदा उनके इसके सुनने वालों को कहे, जाके अपने मुफ्ती साहब से पूछो, किसी आलिम से पूछो कि ओए जाहिल, हाँ मैंने पूछ लिया, वो लोग भी मेरी बात से अग्री करते हैं। इस अबू जोकर को बेचारे को बड़ी तकलीफ होनी चाहिए कि एक मुफ्ती आजम, ये साहब अपने आप को मुफ्ती आजम कहते हैं, और इन्होंने वीडियो बना दी और वीडियो में सुनिए क्या क्या फरमाया इन्होंने। और शुबा कुछ यूँ है कि एक पाकिस्तानी मुल्क की तरफ से शुबा है, वो ये कहता है कि बुखारी शरीफ की हदीस है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात में अपनी तमाम बीवियों से जमा फरमाते थे और इस वक्त उनकी 9 बीवियाँ थीं। नकल कुफर कुफर न बाशद, ये तो जिनसी हवस है। आप क्या फरमाते हैं? बहुत ही गुस्ताख बेअदब आदमी है जी। पहली बात तो ये कि उसको बुखारी शरीफ की ये हदीस तो नज़र आ गई, वो हदीस क्यों नज़र नहीं आई कि जिसमें अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 30 मर्दों की ताकत अता की गई थी। अकेले 30 मर्दों की ताकत अकेले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता की गई। एक्चुअली ये बात गलत है। उस हदीस में ये नहीं लिखा है कि प्रॉफिट को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की तरफ से 30 मर्दों की ताकत दी गई थी, बल्कि ये थर्ड पर्सन की राय है। आप किसी को भी देखकर अपनी कोई भी राय बना सकते हो, कुछ भी अज्यूम कर सकते हो, लेकिन इट डजंट मीन कि वो चीज ट्रुथ हो। तो उसी तरह ये थर्ड पर्सन की राय है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 30 मर्दों की ताकत थी, इट डजंट मीन कि वाकई में थी, और ऐसा भी पॉसिबल है कि वाकई में हो, लेकिन ये राय है थर्ड पर्सन की। और हदीस तो ये भी है कि सहाबा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वॉइस भूख की वजह से कमजोर सुनी, कमजोर पाई। और मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह तआला की रिवायत है कि 40 मर्दों की ताकत अकेले रसूलुल्लाह को अता की गई थी। अब ये रिवायत कौन सी जगह है आई डोंट नो। जहां तक मैं जानता हूं एक रिवायत है वाकिदी से, जिसमें लिखा है कि प्रॉफिट के पास 40 मर्दों की सेक्स पावर थी। और ये वाकिदी एक वीक नैरेटर हैं और कई ग्रेट स्कॉलर्स ने कहा है कि वाकिदी एक फैब्रिकेटर हैं, हदीसों को अपने मन से बनाने वाले हैं, एक फैब्रिकेटर हैं। तो पहली बात तो यह है कि 40 मर्दों की ताकत वाली रिवायत वीक है, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये एक फैब्रिकेशन हो। और अगर हम ये भी मान लें कि प्रॉफिट के पास 1000 मर्दों की ताकत थी, लेकिन जब भी उनको उस ताकत पर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से ज्यादा कंट्रोल था। जी हाँ, बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है। खुद हजरत आयशा की रिवायत है कि खुद प्रॉफिट मोहम्मद की वाइफ से ये हदीस है, उन्होंने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी सेक्सुअल डिजायर्स पर तुम सबसे ज्यादा कंट्रोल था। जी हाँ, खुद हजरत आयशा कह रही हैं कि प्रॉफिट को अपनी डिजायर्स पर ग्रेटेस्ट कंट्रोल था। तो ये हदीस खुद प्रॉफिट की वाइफ से है, जो कि इस बात को कंफर्म कर देती है कि चाहे प्रॉफिट के पास 30 मर्दों की ताकत थी या 40 की थी या 10,000 मर्दों की ताकत थी, उनका उस पावर पर नॉर्मल इंसानों से भी ज्यादा कंट्रोल था। खुद हजरत आयशा ने इस चीज की गवाही दी है कि नॉर्मल लोगों से भी ज्यादा कंट्रोल प्रॉफिट को अपनी सेक्सुअल डिजायर्स पे था। तो हजरत आयशा खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ तो प्रॉफिट को नॉर्मल लोगों से कंपेयर कर रही हैं और कह रही हैं कि तुमसे भी ज्यादा कंट्रोल था प्रॉफिट को अपनी डिजायर्स पर। केस क्लोज्ड। कोई थर्ड पर्सन की इंटरप्रिटेशन नहीं है, कुछ नहीं है, डायरेक्ट हजरत आयशा ने कंफर्म कर दिया प्रॉफिट को अपनी सेक्सुअल डिजायर्स पर नॉर्मल लोगों से भी ज्यादा कंट्रोल था। सिंपल एंड क्लियर। यहाँ पे ये जो केस था ये क्लोज हो गया। एक मर्द के लिए, दुनिया के एक मर्द के लिए आप 4 बीवियों को जायज कहते हैं, जायज रखते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर 30 मर्दों की ताकत बुखारी की हदीस बता रही है। तो आप 30 को 4 से ज़रब दे, कितने बन गए? 120। 120 औरतें की ताकत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर मौजूद है, और वो 9 पर इक्तिफा कर रहे हैं। तो ये आपकी तो इंतहाई इफ़्फ़त और पाकदामनी है। और मुआज़ इब्न जबल की रिवायत फरमा रहे हैं कि 40 मर्दों की, 40 को 4 से ज़रब दें 160। तो गोया कि 160 औरतों के लिए आप में मर्दों की ताकत है। तो आप तो 9 के ऊपर इक्तिफा अगर कर रहे हैं तो आपकी इंतहाई पाकदामनी है। ठीक है, तो बुखारी की वो हदीस नज़र क्यों नहीं आई उस मौलिद को?
हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की 200 बीवियां थी, वो बस औकात एक रात में सभी के पास जाते थे। तो वो तो आपने कभी नकल नहीं किया, एक बात। और दूसरी बात यह है कि अगर ये जिनसी हिवस है तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तो 700 हरम थी, 700 बीवियां थी, और बस औकात एक एक रात में सबके पास जाते थे। आप उसका क्या जवाब देंगे? एक्चुअली हाँ, ये बात ठीक है कि अल्लाह के कुछ नबियों के पास कुछ स्पेशल पावर्स थी, उनको कुछ स्पेशल पावर्स दी गई थी। जैसे कि प्रॉफिट सुलेमान अलैहिस्सलाम की 100 वाइफ्स थी, उन्होंने एक रात इरादा किया कि आज सब वाइफ्स के पास जाएंगे। ये भी रोजाना नहीं, सिर्फ एक स्पेसिफिक टाइम का ये वाकया है, रोजाना का नहीं है। दूसरी बात ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कंपैरिजन प्रॉफिट सुलेमान से क्यों कर रहे हो? ये जनाब जो है एक फॉर्मल फैलेसी कमिट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के माइटी मैसेंजर थे और उन्होंने समुद्र को 2 टुकड़ों में बांटा था अल्लाह की मदद से। कंक्लूजन, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम तो हजरत मूसा से भी बड़ा है, तो जरूर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 बार समुद्र के टुकड़े किए होंगे। तो इस फैलेसी में क्या होता है, प्रेमिसेस तो ठीक होता है लेकिन कंक्लूजन गलत होता है। सेम इन साहब ने किया। जैसे प्रेमिस 1, पैगंबरों के पास स्पेशल पावर्स होती हैं, जो कि ठीक है। प्रेमिस 2, सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास काफी सेक्सुअल स्ट्रेंथ थी, बिल्कुल ठीक। कंक्लूजन, प्रॉफिट मोहम्मद के पास भी उतनी ही ताकत थी, ये गलत है। तो ये एक फैलेसी होती है, फॉर्मल फैलेसी, जिसको इन जनाब ने कमिट किया है। प्रॉफिट सुलेमान एंड प्रॉफिट मोहम्मद का कोई कंपैरिजन नहीं है। चाहे किसी प्रॉफिट के पास स्पेशल पावर्स हो या ना हो, इसका मतलब ये नहीं है कि अगले प्रॉफिट के पास भी वही सेम पावर होगी या उससे ज्यादा पावर होगी, ऐसा नहीं होता है। और मैंने आपको ये बता ही दिया, हदीसों से साबित कर दिया कि खुद हजरत आयशा ने फरमाया है कि प्रॉफिट बिना इंटरकोर्स के चले जाया करते थे और उनको अपनी सेक्सुअल डिजायर्स पर सबसे ज्यादा कंट्रोल था। अब अगर प्रॉफिट की वाइफ ही ये कह रही हैं, देन अब केस क्लोज हो गया। अच्छा, अब इन रिपोर्ट से, इस शहद वाली रिपोर्ट में बिल्कुल क्लियर लिखा है कि प्रॉफिट असर के बाद जाया करते थे बीवियों के पास राउंड लगाने और बहुत थोड़े टाइम तक ही वहां रुका करते थे। और इस हदीस में लिखा है कि प्रॉफिट अपनी वाइफ्स के पास जाया करते थे और बिना इंटरकोर्स के चले जाया करते थे और एक ही वाइफ के साथ रात बिताया करते थे, एक ही वाइफ के साथ ठहरते थे। इस रिपोर्ट ने बिल्कुल ही इस बात को क्लियर कर दिया कि प्रॉफिट को अपनी डिजायर्स पर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से भी ज्यादा कंट्रोल था। तो भले ही प्रॉफिट के पास 50,000 मर्दों की ताकत थी, उनको उस पावर पर नॉर्मल ह्यूमन से भी ज्यादा कंट्रोल था। ये गवाही खुद उनकी वाइफ हजरत आयशा ने दी है। इससे बड़ा सबूत और कुछ नहीं हो सकता। तो हेंस अब ये बात प्रूव हो चुकी है कि प्रॉफिट सेक्स एडिक्ट नहीं थे, वो रोजाना सिर्फ बीवियों का हालचाल जानने जाया करते थे। और हम मुस्लिम्स को तो ये भी मानने में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि प्रॉफिट रोजाना जाकर के सेक्सुअल इंटरकोर्स करते थे, क्योंकि इसमें इमोरैलिटी क्या है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। इसमें इमोरैलिटी क्या है? इमोरैलिटी तो जब होती जब प्रॉफिट अपनी वाइफ्स के पास ना जाते और किसी और के पास जाते। बाकी मैंने आपको बता ही दिया कि ये प्रॉफिट का रूटीन था, वो रोजाना अपनी वाइफ के पास जाया करते थे। इससे ये कंक्लूजन नहीं निकाला जाएगा कि प्रॉफिट रोजाना सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए जाया करते थे। और मजे की बात यह है कि प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम की एक टाइम में 9 वाइफ सिर्फ उनकी जिंदगी के आखिरी 3 और 4 सालों में ही थी। जी हाँ, 9 वाइफ सिर्फ आखिरी 3-4 साल में ही रही प्रॉफिट के पास। तो अगर ये वाकया हुआ भी था तो एक तो प्रॉफिट की आखिरी जिंदगी में हुआ होगा, आखिरी 3-4 सालों में हुआ होगा। तो सेक्स एडिक्ट की डेफिनेशन में प्रॉफिट कभी फिट नहीं होंगे जब तक इस्लामोफोब आप ये साबित नहीं कर देते कि प्रॉफिट रोजाना ये काम करते थे। और ऐसा साबित करना इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। अच्छा, इस हदीस का जवाब देना भी जरूरी है। एक हदीस है सही बुखारी में जिसमें हजरत आयशा फरमाती है, मैंने प्रॉफिट के ऊपर इतर लगाया और प्रॉफिट अपनी वाइफ्स का राउंड लगाने गए। और यहाँ पे भी ट्रांसलेटर्स ने ब्रैकेट में लिखा है कि हैड सेक्सुअल रिलेशंस विद ऑल हिज वाइफ इन वन नाइट। अगेन इसमें भी सेक्सुअल इंटरकोर्स का जिक्र नहीं है, ट्रांसलेटर्स ने अपनी अंडरस्टैंडिंग इसमें डाली है। अदर रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं हमारे पास जिसमें सेक्सुअल इंटरकोर्स का कोई जिक्र नहीं है, सेम अरेबिक वर्डिंग्स हैं उन रिपोर्ट्स की भी और इस रिपोर्ट्स की भी। अदर रिपोर्ट्स में सेक्सुअल इंटरकोर्स का जिक्र नहीं है, इसमें ब्रैकेट में है, ट्रांसलेटर्स ने अपनी अंडरस्टैंडिंग डाली है। अब सवाल ये आएगा कि क्यों ट्रांसलेटर ऐसा कर रहे हैं, क्यों इस हदीस में भी और इस हदीस में भी वो अपनी अंडरस्टैंडिंग डाल रहे हैं? क्या ये सब ट्रांसलेटर्स बेवकूफ हैं? एक्चुअली नो, मैं आपको बताता हूं। ये जो वर्ड इस हदीस में यूज हुआ है यतूफू, ये वर्ड वैसे तो सेक्सुअल इंटरकोर्स इंडिकेट नहीं करता है, लेकिन जब बात होती है कि एक शख्स अपनी वाइफ के पास राउंड लगाने जा रहा है तो ये वर्ड ऐसा सजेस्ट जरूर करता है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ होगा। तो इस वर्ड की वजह से ट्रांसलेटर्स ने सेक्सुअल इंटरकोर्स भी ट्रांसलेट किया है। लेकिन इस वर्ड में भी एक्सेप्शंस है।
अगर कोई शख्स सिर्फ नॉर्मली भी अपनी वाइफ के पास राउंड लगाने जा रहा है बिना सेक्सुअल इंटरकोर्स के, तब भी यही वर्ड यूज हो सकता है, जैसे कि इस हसन रिपोर्ट में हुआ है। यही वर्ड, एग्जैक्ट यही वर्ड यूज हुआ है, लेकिन इसमें लिखा है कि प्रॉफिट बिना इंटरकोर्स के चले जाया करते थे। और यही वर्ड इस हदीस में भी यूज हुआ है, जिसमें ट्रांसलेटर ने ट्रांसलेट किया है कि प्रॉफिट सेक्सुअल रिलेशन बनाया करते थे। तो ये वर्ड दोनों जगह यूज हो सकता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स किया हो जब भी और ना किया हो जब भी। तो कॉन्टेक्स्ट से समझना होगा कि क्या प्रॉफिट रोजाना अपनी हर वाइफ के पास सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए जाया करते थे। जवाब है नो। मैंने आपको कई हदीसों से साबित कर दिया कि प्रॉफिट रोजाना सिर्फ राउंड लगाया करते थे और उनको अपनी डिजायर्स पर सबसे ज्यादा कंट्रोल था। तो इन हदीसों को ध्यान में रख करके अगर ये हदीस ट्रांसलेट करी जाएगी तो कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स ब्रैकेट में लगाने की जरूरत नहीं है, जैसे कि कई ट्रांसलेटर ने ऐसा ही किया है। उन्होंने कोई भी ब्रैकेट में सेक्सुअल इंटरकोर्स का जिक्र नहीं किया है, क्योंकि प्रॉफिट सिर्फ वहां पे राउंड लगाने जाया करते थे। तो इसी वजह से बहुत सारे ट्रांसलेटर ने इस रिपोर्ट में सेक्सुअल इंटरकोर्स ट्रांसलेट नहीं किया है। और यही चीज मैंने मुफ्ती यासिर नदीम अलवाजदी साहब से भी कंफर्म करी कि क्या इस रिपोर्ट में सेक्सुअल इंटरकोर्स का जिक्र अरबिक में है, तो उन्होंने भी मुझे मना कर दिया कि नहीं, इसमें सेक्सुअल इंटरकोर्स का जिक्र नहीं है अरबिक टेक्स्ट में। अब आखिरी सवाल ये बचा कि चैप्टर्स का नेम ऐसा क्यों लिखा है, whoever had sexual relations with all his wives and then took one bath only। तो देखो, प्रॉफिट रोजाना वहां जाते थे, क्यों जाते थे ये भी अब हमें पता है, और आखिर में एक बात लेते थे। तो इससे ये कंक्लूजन निकाला जाएगा कि प्रॉफिट चाहे एक वाइफ के साथ इंटरकोर्स करते हो या दो के साथ या तीन के साथ, लास्ट में एक गुसल लेना इज इनफ। यानी ये चैप्टर्स के नियम हमारे लिए लिखे गए हैं, हमारे लिए ये परमिसिबिलिटी है कि हम ऐसा कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम ने ये कहा कि अपने ही हाथों से अपना कत्ल मत करो, तो चैप्टर का नेम ये हो सकता है कि अपने आप को हार्म मत करो। इसका मतलब ये नहीं होगा कि प्रॉफिट ने कहा है कि आप अपने हाथों से अपना कत्ल मत करो, मैं तो अपने पैरों से अपना कत्ल करूंगा, तो ये नहीं होगा, ये absurd हो जाएगा। उसी तरह प्रॉफिट रोजाना अपनी वाइफ के पास जाया करते थे और लास्ट में सिर्फ एक गुसल लेते थे। तो इससे यही कंक्लूजन निकाला जाएगा कि आप अपनी वाइफ के पास जा सकते हो और लास्ट में सिर्फ एक गुसल ले सकते हो, बार बार आपको पानी वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, लास्ट में एक गुसल लेना इज इनफ। चैप्टर्स के जो नेम है वो हमारे लिए लिखे गए हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि प्रॉफिट ने भी ये काम रोजाना किया हो जब भी वो काम हम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक मैं मिसाल दे देता हूं, प्रॉफिट ने कभी अमीरों की जिंदगी नहीं गुजारी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग ज्यादा पैसा कमा करके अमीरों की तरह नहीं जी सकते। हलाल पैसा कमाओ, अमीरों की तरह भी जियो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन प्रॉफिट ने ऐसा काम कभी नहीं किया। तो इसका मतलब यही होगा, प्रॉफिट की लाइफ से, प्रॉफिट के बताए गए तरीकों से हम ये कंक्लूजन निकालेंगे, क्योंकि प्रॉफिट ने हलाल तरीके की कमाई को जायज कहा है और हलाल तरीके से ज्यादा कमाना भी जायज है और हलाल तरीके से अच्छी अमीरों वाली जिंदगी जीना भी जायज है, भले ही प्रॉफिट ने वो काम ना किया हो। तो उसी तरह प्रॉफिट रोजाना अपनी वाइफ के पास जाया करते थे, रोजाना सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं किया करते थे। कभी कभार किसी मौके पे हो सकता है कि उन्होंने सबके साथ इंटरकोर्स किया हो, लेकिन रोजाना वो सिर्फ अपनी वाइफ का हालचाल जानने जाया करते थे। तो चैप्टर्स का नेम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से कंक्लूजन निकाल के रखा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, प्रॉफिट ने कभी अमीर जिंदगी नहीं जी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हलाल तरीके से कमा करके आप अमीर जिंदगी नहीं जी सकते। आपके मौलवियों को पता है, लेकिन वो अबू जोकर जो है वो बेचारा बैठ के कहता नहीं, मुझे ज्यादा पता, मुझे अरबी का भी नॉलेज है, मुझे उसका भी नॉलेज है, हदीसों का भी ज्यादा नॉलेज है, पूरी दुनिया के आलिम एक तरफ है। तो एक क्लिप मुफ्ती तारिक मसूद साहब का लोग चला रहे थे, जिसमें मुफ्ती तारिक मसूद साहब जो हैं वो 30 से 40 आदमियों की ताकत वाली हदीस को दिखा करके कह रहे हैं कि प्रॉफिट रोजाना इंटरकोर्स किया करते थे। तो पहले वो क्लिप सुनिए। और सही है, बुखारी की हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात में अपनी 9 ज़ौजात के पास जाया करते थे। जब सहाबी रसूल ने ये हदीस बयान की आगे, तो साइल ने सवाल पूछा कि अवा युतीक़ु ज़ालिक, क्या इतनी क़ुव्वत थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात में 9 ज़ौजात से हम बिस्तरी कर लिया करते थे? तो उन्होंने फरमाया कि हम ये समझा करते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेहत को देखकर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने 40 मर्दों के बराबर क़ुव्वत दी है। तो मुफ्ती साहब ने भी वही गलती करी, उन्होंने सही बुखारी की 2 हदीसों को मिक्स कर दिया और उससे अपना केस बनाने की कोशिश करी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ाना अपनी हर वाइफ के पास जाया करते थे, क्योंकि उनके पास 30 आदमियों की ताकत थी तो हर किसी से इंटरकोर्स किया करते थे। तो क्योंकि मेरे पास मुफ्ती साहब का व्हाट्सएप नंबर था, तो मैंने उनको कॉन्टैक्ट किया और मैंने उनको अपनी सारी हदीसें जो भी मेरे पास सबूत थे वो भेज दिया। मैंने उनको ये अबू दाऊद की हदीस दिखाई जिसमें साफ साफ लिखा है
कि प्रॉफिट जो हैं वो बिना इंटरकोर्स के चले जाया करते थे। मैंने उनको ये शहद वाली हदीस दिखाई जिसमें तो टाइमिंग तक मेंशन है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर के बाद जाया करते थे और बहुत ही कम समय के लिए रुका करते थे। और फिर मैंने उनको बताया कि मुफ्ती साहब हज़रत आयशा से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी सेक्सुअल डिज़ायर्स पर नॉर्मल लोगों से भी ज़्यादा कंट्रोल था। तो मैंने उनसे पूछा कि मुफ्ती साहब, इन सब रिपोर्ट से तो देखने से ऐसा लगता है कि आप रोज़ाना वहाँ पे सिर्फ राउंड लगाने जाया करते थे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी वाइफ्स की केयर थी और आपने उस हदीस को दिखा करके ऐसा इंप्रेशन देने की कोशिश करी है कि जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 30 आदमियों की ताकत थी और वो रोज़ाना इंटरकोर्स के लिए जाया करते थे। तो मैंने उनसे पूछा कि मुफ्ती साहब, आप इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दीजिए, क्योंकि ये वाली हदीस भी काफ़ी लंबे अरसे को शॉर्ट करके समझा रही है। तो मुफ्ती साहब ने भी मेरी बात से एग्री किया। तो उन्होंने कहा कि मैंने ये नहीं कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ाना ऐसा किया करते थे, हालांकि उन्होंने ऐसा कहने की कोशिश करी, क्योंकि जब 30 आदमियों की ताकत थी तो जाहिर बात है रोज़ाना की बात करने की कोशिश कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। मैंने आपकी ऑडियो सुनी है। देखें, दोनों तरह की हदीसों में कोई तारुज़ नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभार ऐसा हुआ है कि एक रात में 9 बीवियों के पास गए हैं, हमेशा ऐसा नहीं होता था। आम मामूल आपका ये नहीं था। तो ना तो मैंने बयान में ये कहा है कि हमेशा आप ऐसा किया करते थे, ना किसी हदीस में ऐसा मिलता है। ये कभी कभार ऐसा हुआ है, तो कभी कभार होने में क्या एतराज है? ये तो एक कुव्वत की, ताकत की दलील है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 9 वाइफ्स उनकी ज़िंदगी के आखिरी 3-4 सालों में रही हैं, तो ये वाक़या उनकी ज़िंदगी के आखिरी 3-4 सालों में हुआ होगा, वो भी एक आध बार, ठीक है। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेक्स एडिक्ट की डेफिनेशन में बिल्कुल भी फिट नहीं होते हैं, और यही बात मुफ्ती यासिर नदीम अल-वाजदी साहब ने कही है। क्लिप सुनिए। लेकिन आपकी मैंने ऑडियो सुनी है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये साबित करना कि रोज ऐसा होता था, ये तो उनकी जिम्मेदारी है, चूंकि दावा उनका है। और इसके खिलाफ बहुत आसानी के साथ दलील दी जा सकती है कि ये वाकया जो हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ने जिक्र किया है, वो दरअसल सफ़र का वाकया है, हज का। ये एक आध बार कभी हुआ है। यहाँ पे ये बात नोट करना ज़रूरी है, मुफ्ती यासिर नदीम अल-वाजदी साहब ये अज्यूम करके चल रहे हैं इस यतूफ़ु वर्ड की वजह से, क्योंकि ये यतूफ़ु वर्ड सेक्सुअल इंटरकोर्स इंडिकेट करता भी है और नहीं भी करता है। तो यहाँ पे मुफ्ती साहब ये अज्यूम कर रहे हैं कि हुआ है सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो वो ये कह रहे हैं कि ये वाकया ज़िंदगी में सिर्फ एक आध बार का वाकया है, ठीक है। और एक आध बार अगर ये वाकया हुआ हो तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेक्स एडिक्ट की डेफिनेशन में कभी भी फिट नहीं होंगे, ठीक है। तो मुफ्ती यासिर नदीम अल-वाजदी साहब इस यतूफ़ु वर्ड की वजह से ये अज्यूम करके चल रहे हैं, हालांकि इससे पहले उन्होंने ही मुझे ये बताया था कि इस हदीस में सेक्सुअल इंटरकोर्स का जिक्र नहीं है। अस्सलाम वालेकुम तुल्लाह। ये हदीस यहाँ पर तो यतूफ़ु अला निसाइही फ़ी लैलतिन वाहिदा है, इसमें कहीं भी सेक्सुअल रिलेशन का जिक्र नहीं है। ये हदीस यहाँ पर तो यतूफ़ु अला निसाइही फ़ी लैलतिन वाहिदा है, इसमें कहीं भी सेक्सुअल रिलेशन का जिक्र नहीं है। तो मुफ्ती साहब ने ही मुझे पहले मना किया था कि इस रिपोर्ट में सेक्सुअल इंटरकोर्स का जिक्र नहीं है, लेकिन इस यतूफ़ु वर्ड की वजह से वो ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि चलो सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ भी था तो ये जिंदगी में सिर्फ एक आध मर्तबा का ही वाकया है। यह एक आध बार कभी हुआ है, लेकिन जो आप गुफ्तगू शुरू करें वो यहाँ से नहीं करें, वो यहाँ से शुरू करें कि इसमें इमोरालिटी बताओ क्या है। और एक आध मर्तबा होने से प्रॉफिट सेक्स एडिक्ट नहीं हो जाते हैं, ये सेक्स एडिक्ट की डेफिनेशन में बिल्कुल भी फिट नहीं होता है।